नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में। एक प्रश्न सभी के मन में उठता है कि पृथ्वी पर इतने सारे धर्मों की स्थापना कैसे हुई। जाति और धर्म के नाम पर अनेक धर्म भी बन गए, लेकिन वह एक भगवान कौन है जो हर जीव की उत्पत्ति करता है, फिर वह चाहे इंसान हो या जानवर हो। सभी आत्माओं का जनक कौन है जिसे प्राप्त करने के लिए किसी धर्म विशेष की आवश्यकता नहीं है। हर धर्म अपने ईश्वर को सर्वोच्च मानता है, लेकिन सच क्या है। मुस्लिमों का अल्लाह खुदा सबसे बड़ा है या हिंदुओं का निरंकार ब्रह्मा, या फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर से बड़ा कोई नहीं। सिख धर्म में गुरु नानक जी को वाहेगुरु कहकर सर्वोच्च स्थान दिया गया है और ईसाइयों के लिए यीशु भगवान के बेटे हैं। पर आखिर कौन है सबसे बड़ा ईश्वर और कितने हैं ईश्वर। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमने सर्व ग्रंथ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, वेद शास्त्र, पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल और भी अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि सदग्रंथों की गहराई में ज्ञान का गोता लगाया और मालूम किया कि पूर्ण भगवान तो सिर्फ एक ही है। तो आइए जानते हैं कि कौन है वह सबसे बड़ा भगवान, जिसे चाहे अल्लाह कहो या सबसे बड़ा गॉड कहो या सच्चा वाहेगुरु कहो या सबसे बड़ा भगवान कहो। तो फिर भगवान के नाम पर धर्मों का बंटवारा कैसे हो सकता है। धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन और उर्दू में मजहब कहते हैं, लेकिन यह उसी तरह सही नहीं है जिस तरह दर्शन को फिलोसफी कहा जाता है। दर्शन का अर्थ देखने से बढ़कर है, उसी तरह धर्मों को समानार्थी रूप से रिलीजन या मजहब कहना हमारी मजबूरी है। मजहब का अर्थ संप्रदाय होता है, उसी तरह रिलीजन का समानार्थी रूप विश्वास, आस्था या मत हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं। इस संसार में दो शक्तियां अपना अलग अलग कार्य कर रही हैं, जिसमें एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा है। वेदांती उसे निरंकार ब्रह्मा भी कहते हैं, मुसलमान उसी को बेचून निरंकार अल्लाह कहते हैं और ईसाई उसे फॉर्मलेस निरंकार गॉड कहते हैं। दूसरी शक्ति सत्य पुरुष है, जिसको श्रीमद् भागवत गीता में परम अक्षर पुरुष, सच्चिदानंद घन ब्रह्मा, दिव्य परम पुरुष तत् ब्रह्मा कहा गया है। असंख्य ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी है, यह सब सत्य पुरुष की आत्माएं हैं जो सतलोक में रहते थे। वहाँ से अपनी अल्प बुद्धि के कारण काल ब्रह्मा के साथ यहाँ आ गए। वहाँ सतलोक में सभी तरह की सुख सुविधाएं थी, न बुढ़ापा था न ही मौत थी। 5 तत्व का शरीर भी नहीं था। यह सृष्टि तो 5 तत्वों से बनी है, लेकिन सतलोक में सिर्फ एक तत्व से सृष्टि बनी है, नूर तत्व। वह सृष्टि ऐसी है कि वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 957 ईसा पूर्व स्वयंभानु हुए थे। 6673 ईसा पूर्व व्यवस्थ मनु हुए। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। वर्तमान शोध के अनुसार 12 से 15,000 वर्ष प्राचीन और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना हिंदू धर्म को माना जाता है। वेदों में लिखा है पहला इंसान मनु है और यही बात बाइबल में लिखी है और यही बात तौरत में लिखी हुई है और कुरान में भी यही लिखा है। कुरान में मनु को आदम कहा गया है, इसका मतलब मानव। और जैसे कि हर धर्म की किताबों में लिखा है कि समय समय पर अवतार या नबी आया करते थे। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था। ऐसी हिंदू मान्यता है कि सुख सागर के अनुसार सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया, जिसका नाम का और या मतलब काया। उन्हीं 2 भागों में से एक से स्त्री तथा दूसरे से पुरुष की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम सतरूपा था। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण ये मानव कहलाए। इस्लाम धर्म के अनुसार उनके सबसे पहले नबी आदम हैं और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद अली का जन्म सन 571 ईस्वी में मक्का में पीर के दिन हुआ था। उन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। आगे चलकर खलीफाओं ने इस धर्म को फैलाया। सिख धर्म के 10 गुरुओं में सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ था। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो धर्म के ऊपर हम आपको एक कहावत सुनाते हैं, न तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सही मायने में ये गीत धर्म का ही संदेश देता है। धर्म का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। धर्म के रखवालों, पहले धर्म क्या है ये तो जान लो। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि धारण करने योग्य अच्छे गुण ही धर्म है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी ये सब धर्म नहीं, बल्कि ये किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई विचारधाराएं हैं। किसी व्यक्ति को धर्मी तब कहा जा सकता है जब उसके अंदर 11 गुण हों। श्री कृष्ण के अनुसार अहिंसा परमो धर्म है, धति क्षमा दमयोस्तय शोच मयि द्रयानि ग्रह विद्या सत्यम क्रोधी दशक धर्म लक्षणम। आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो चलिए हम आपको इसका अर्थ बताते हैं। अहिंसा मतलब वैर त्याग करना ही अहिंसा है। धति अर्थात धैर्य को न छोड़ने वाला ही धर्म का पालन कर सकता है। क्षमा अर्थात समझदार होकर बुरे का प्रतिकार करना ही क्षमा है। नमस्ते व्रति निग्रह, मन में किसी के प्रति हीन भावना न रखना, यही धर्म है। अस्ते अर्थात गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। सोच 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शरीर का स्वच्छ रखना या शारीरिक सोच है। किसी भी गलत बात को मन में आशय न देना, यह मानसिक सोच है। शरीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न नहीं होते तथा मानसिक प्रसन्नता भी रहती है। इंद्रिया निग्रह अर्थात सभी इंद्रियों को न्यायपूर्वक वश में रखना। धी अर्थात बुद्धि, हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। विद्या किसी भी व्यक्ति को विद्या का हास्य न्यूनता होने से उस व्यक्ति को दुर्दशा आ घेरती है। सत्य 3 प्रकार का है, सत्य भाव, सत्य वचन, सत्य क्रिया।
सत्य भावना होनी चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए तथा सत्य आचरण तो करना ही चाहिए। अक्रोध, बड़ा भारी क्रोध, क्रोध का सर्वथा त्याग करना चाहिए। क्रोधहीन होने से बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। इस प्रकार ये 11 लक्षण धर्म है जो मनुष्य मात्र धर्म का कर्तव्य है। धर्म का अर्थ मजहब, मत, संप्रदाय कदापि नहीं है। धर्म एक मूल स्वभाव की खोज है। धर्म एक रहस्य है, संवेदना है, संवाद है, आत्मा की खोज है। धर्म समय की खोज का नाम है। हम धर्म को बोलते हैं तो यह ध्वनित होता है कि कुछ ऐसा है जिसे जानना बहुत जरूरी है, कोई शक्ति है या कोई रहस्य है। धर्म चर्चा का नहीं बल्कि जानने का विषय है। धर्म एक रथ है जिसकी मंजिल ईश्वर की प्राप्ति है। दया, प्रेम, आस्था, भक्ति उस रथ के पहिए हैं। सद्विचार, संकल्प, साधना और सत्कर्म उसके घोड़े हैं। सत्य और ज्ञान उसके 2 प्रकाश दीप हैं। संस्कारित मन उसका सारथी और मनुष्य की आत्मा उस रथ का रथी है। यानी धर्म वह रथ है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। जीवन के 4 पुरुषार्थ में से इसी को पहला स्थान दिया गया है। धर्म के बारे में बताना उतना ही कठिन है जितना कि ईश्वर के बारे में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हम इस वीडियो के माध्यम से किसी संप्रदाय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो मिलते हैं हम आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।